एक बार की बात है, प्रोफेसर सिंह नाम के एक प्रसिद्ध खजाना खोजने वाले था। उन्होंने खजाना खोजने के लिए दुनिया भर में सफर किया और बहुत सारे खजाने खोजे और बहुत दौलत भी जमा की थी। लेकिन एक खजाना था जो अभी भी खोजना बाकी था, लॉस्ट सिटी का सोने के मुकुट। किंवदंती यह थी कि सोने का मुकुट एक घने और खतरनाक जंगल के बीचों बीच कहीं गहराइयों में छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा वह के खतरनाक आदिवासी करते हैं जिन्होंने कभी बाहरी लोगों को अपनी भूमि में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन प्रोफेसर सिंह सोने के मुकुट को खोजने के लिए जिद्दी था और वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो उसे दुनिया के छोर तक ले जाएगी। वह एक लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद जंगल में पहुंचा। हरे भरे पत्ते और विदेशी वन्य जीवन ने उसे आश्चर्य से भर दिया, लेकिन वह जानता था कि हर कोने में खतरा मंडरा रहा है। वह अपना भरोसेमंद नक्शा और कंपास लाया था और घने जंगल के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया। जैसे ही वह जंगल में और आगे बढ़ा, उसे एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर लताओं और काई से ढका हुआ था और इसके पत्थर के खंभे और दीवारें पुरानी और घिसी हुई थीं। जैक जानता था कि यह एक संकेत था कि वह सही रास्ते पर था। वह अपनी तलवार की मोट पर हाथ रखते हुए सावधानी से मंदिर के पास पहुंचा। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश किया, पहेलियों और जाल की एक श्रृंखला द्वारा उसका स्वागत किया गया। वह कई सारे छिपे हुए दरवाजे थे जिन्हें खोलने के लिए कठिन पैटर्न की आवश्यकता होती थी, दबाव वाले टाइल जो घातक जाल को ट्रिगर करती थी, और यहाँ तक कि जहरीले सांपों से भरा एक कमरा भी था। लेकिन प्रोफेसर सिंह कोई साधारण खजाने का शिकारी नहीं था। उसने यह सब पहले भी देखा था और उसने अपनी बुद्धि और अनुभव का उपयोग करते हुए मंदिर में बिना किसी नुकसान के बढ़ता गया। अंत में वह मंदिर के बीचों बीच पहुंचा, जहां उसे एक सोने का संदूक मिला। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और अंदर उसे एक नक्शा मिला जिसमें सोने के मुकुट का स्थान दिखाया गया था। लेकिन नक्शा अधूरा था और यह केवल आधा रास्ता दिखाता था। उसने महसूस किया कि उसे अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मानचित्र के दूसरे भाग को खोजने की आवश्यकता है। नक्शे के लापता टुकड़े को खोजने के लिए वह दृढ़ संकल्प था। प्रोफेसर सिंह एक बार फिर जंगल में निकल गया। उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें खतरनाक आदिवासी, छुपे हुए दलदल और ऊंचे पहाड़ शामिल हैं। लेकिन वह सोने के मुकुट खोजने की अपनी इच्छा से प्रेरित था। अंत में कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक छिपी हुई गुफा मिल गई। गुफा के अंदर उसे नक्शे का आधा गायब हिस्सा मिला। हाथ में दोनों टुकड़ों के साथ वह अपने कदमों को वापस मंदिर में ले गया, जहां उसने सभी सुरागों को मिलाया और सोने के मुकुट के कमरे के बारे में पता किया। उसने जंगल में एक गुप्त कमरे के नक्शे का अनुसरण किया, जहां उसे लॉस्ट सिटी का सोने के मुकुट मिला। यह टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था, उसके चेहरे पर एक गर्म चमक डाल रहा था। वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, उसने बाहर से एक गड़गड़ाहट सुनी। अचानक मंदिर हिलने लगा और दीवारें गिरने लगी। प्रोफेसर सिंह को एहसास हुआ कि वह पर एक जाल बिछाया गया है और मंदिर उसके चारों ओर से गिरने लगा है। वह अपने जीवन के लिए भागा, अपने हाथ में स्वर्ण मुकुट के साथ ढहते हुए मंदिर से बाल बाल बचा। जैसे ही वह जंगल से निकला, पस्त और चोटिल था, उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। आखिरकार उसे खोए हुए शहर का सुनहरा ताज मिल गया था और उसे कोई भी रोक नहीं सका। वह जानता था कि अभी और भी बहुत से खजाने खोजे जाने थे और वह अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार था।